प्रदीप जी, क्या देखते हैं इस बार चुनाव को? सुधा भारद्वाज जी एक बहुत साफ बेदाग छवि की नेता है और बहुत संघर्षशील है। हरियाणा प्रदेश की महिला की अध्यक्ष भी रही हैं। उन्होंने महिलाओं के साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश की जहाँ जहाँ भी सरकार की द्वारा जातियाँ हुई उनको बड़ी बेबाकी से उठाने का काम किया। प्रदीप, जातीय समीकरण भी आ रहा है कि एक तरफ बनिया समाज है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने पंडित समुदाय की एक महिला को खड़ा किया। लोग सोचते हैं क्योंकि जाति के नाम पर लोगों को बांटने का है। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। 36 बिरादरी के हमारे लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। कोई भेदभाव भी किसी जाति पात में नहीं किया जाता। अगर बीजेपी की बात करें, कुछ समय पहले आप काफ़ी भड़के थे बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार पे, सड़कों को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? अब भी आपके समक्ष है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। सफाई व्यवस्था की बात हो और इनके नीचे, नाक के नीचे इतना बड़ा यहाँ जो घोटाला हुआ है वह देखो आप, 160 करोड़ रुपए का घोटाला होना ना कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार, इनके अधिकारी, इनके आँख के नीचे इतना बड़ा घोटाला हुआ हो, कितनी देर बाद इनको पता लगा। नमस्कार। पंचकूला नगर निगम चुनावों का बिगुल बज चुका है और सियासी पारा चढ़ चुका है। हमारे साथ हरियाणा से प्रदीप चौधरी जी हैं, जो 2019 में कांग्रेस की टिकट पर कालका हल्के से जीते भी थे, विधायक थे। प्रदीप चौधरी जी यहाँ सुधा भारद्वाज जी के प्रचार के लिए आए हैं, उनके इलेक्शन कैंपेन के लिए आए हैं। आज उनका जो ऑफिस खुल रहा है उसके लिए भी आए हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रदीप जी, क्या देखते हैं इस बार चुनाव को? पहले कांग्रेस पार्टी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे नेतृत्व ने एक महिला शक्ति को जो यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा। सुधा भारद्वाज जी एक बहुत साफ बेदाग छवि की नेता है और बहुत संघर्षशील है। हरियाणा प्रदेश की महिला की अध्यक्ष भी रही हैं। उन्होंने महिलाओं के साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश की जहाँ जहाँ भी सरकार की द्वारा जातियाँ हुई उनको बड़ी बेबाकी से उठाने का काम किया। इसलिए हमारी जो उम्मीदवार है बहुत सशक्त उम्मीदवार है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की यहाँ विजय हो। प्रदीप, जातीय समीकरण भी आ रहा है कि एक तरफ बनिया समाज है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने पंडित समुदाय की एक महिला को खड़ा किया। नहीं, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं क्योंकि जाति के नाम पर लोगों को बांटने का है। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। 36 बिरादरी के हमारे लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। कोई भेदभाव भी किसी जाति पात में नहीं किया जाता। इसलिए जो हमारे मतदाता हैं, मैं पंचकूला नगर निगम के मतदाताओं से भी अपील करूंगा कि जाति पाति से उठकर, धर्म से ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी का साथ दें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा 36 बिरादरी की बात की है। अगर बीजेपी की बात करें, कुछ समय पहले आप काफ़ी भड़के थे बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार पे, सड़कों को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? अब भी आपके समक्ष है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। सफाई व्यवस्था की बात हो और इनके नीचे, नाक के नीचे इतना बड़ा यहाँ जो घोटाला हुआ है वह देखो आप, 160 करोड़ रुपए का घोटाला होना ना कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार, इनके अधिकारी, इनके आँख के नीचे इतना बड़ा घोटाला हुआ हो, कितनी देर बाद इनको पता लगा। तो कहीं ना कहीं आज बहुत मुद्दे हैं। सफाई व्यवस्था का बहुत बड़ा मुद्दा है। सड़कें अब चाहे इन्होंने बना दी, लेकिन बहुत सड़कें अभी भी बहुत टूटी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं सीवरेज की भी दिक्कत आती है। जब बरसात आती है, अब बरसात आने वाली है, फिर लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ट्रिपल इंजन की सरकार नाम की सरकार है, कहीं ना कहीं यह सरकार बुरी तरह फेल हो चुकी है। जनता समझ चुकी है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि जनता बड़ी सोच समझकर इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। प्रदीप जी, कोटक महिंद्रा बैंक के जो नगर निगम का घोटाला है उसकी बात करें तो उसमें एक सन्नी गर्ग का नाम आ रहा है, जिसका लुकआउट नोटिस भी निकल गया। वो बताया जा रहा है कि पिछले नगर निगम के बड़े जो बीजेपी से संबंधित है उनका रिश्तेदार भी है और फरार भी है। देखो, हमारे यहाँ पंचकूला के जो विधायक हैं चंद्र मोहन जी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पार्षदों से इसकी बहुत मांग उठाई कि इसकी सीबीआई जांच हो, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, इसकी सीटिंग जज से जांच कराई जाए। उसमें सब जो भी होगा सब निकल के आएगा। तो सरकार को चाहिए कि इसकी जांच पूरे तरीके से कराई जाए। जो भी इसमें दोषी है उन दोषियों को बख्शा ना जाए। शांतिपूर्ण चुनाव की बात करें, जैसे आप इस चुनाव में हमने देखा कि आपके काफिले पे ही फायरिंग हुई थी, तो क्या पंचकूला में भी इस तरह कोई शांति भंग होने की आपको आशंका है? देखो, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना हो। हम यही चाहेंगे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना हो और चुनाव शांतिपूर्वक मतदान होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके
चुनाव को कि खराब करने का प्रयास करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद नहीं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि शांति से चुनाव हो। प्रदीप जी, ऐसे दो कारण जो सुधा भारद्वाज को पंचकूला की जनता चुने। सुधा भारद्वाज जी एक संघर्षशील नेता है और साफ छवि की, बेदाग छवि की नेता है। उन्होंने पार्टी के लिए लगातार, जब तक वह प्रदेश अध्यक्ष रही, चाहे अब नहीं रही, लेकिन उन्होंने लोगों के हितों की लड़ाई, अपनी आवाज़ बेबाकी से उठाने का काम किया। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं जनता के हितों के लिए, और जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ जो लगातार संघर्ष करती आ रही हैं, तो ऐसे लोगों को, जागरूक मतदाताओं को मौका देना चाहिए। तो प्रदीप जी हमारे साथ थे, प्रदीप चौधरी जी, जिनका काफ़ी पंचकूला में प्रभाव भी रहा है, जो पंचकूला हल्के से कालका सीट से विधायक भी रहे हैं। उनकी जनता से अपील है कि सुधा भारद्वाज जी के पक्ष में वोट दें। संघर्षशील एक नया चेहरा नई राजनीति में आए हैं। हालांकि उनके सामने जो हैं वो काफ़ी तजुर्बेकार भी बताया जा रहा है, लेकिन हर बार उनको हार का भी सामना करना पड़ा है। तो प्रदीप जी की पंचकूला निवासियों से अपील है कि सुधा भारद्वाज जी के पक्ष में वोट करें। नमस्कार, मैं संजीव महाजन, चंडीगढ़ दिनभर।